दोस्तों, जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ा देव। मेरा नाम है देवलाल भलावी और आज हम बात करेंगे ये 750 क्या होता है। गोंडी समाज में ये 750 का मतलब क्या होता है, आज इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ये 750 का मतलब ये होता है, बहुत सारे ऐसे दोस्त भाई या फिर जो अदर कास्ट के लोग पूछते हैं, भाई तुम्हारे जो आपके समाज में जो 750 होता है इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर देना बहुत प्रॉब्लम होता है, पर ऐसा है मैं आज इस वीडियो में आप सबको क्लियर हो जाएगा और सही तरीके से आप बता पाएंगे। ये जो 750 है ये 3 भागों में बटा हुआ है। इसका जो पहला भाग है जिसको कहते हैं आत्मा गुण, जिसके आप स्क्रीन पे आप देखते रहे होंगे, देखते रहिए। पहला जो भाग है आत्मा गुण और दूसरा जो भाग है शरीर और तीसरा है निराकार। इनमें जो 750 है इसका 7, 5 और 0 का भी अर्थ अलग अलग है। इनके अंदर भी और कुछ हैं, आगे आपको बताते हैं। 750 में ये जो 3 भाग होते हैं, पहला आत्मा गुण। मनुष्य के अंदर आत्मा गुण का मतलब आत्मा गुण से ही समझ आ रहा है कि आत्मा के अंदर वो गुण होना चाहिए जो मनुष्य के लिए ज़रूरी है। इसमें जो पहला है वो है ज्ञान। मनुष्य के अंदर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान से सब कुछ होता है, ज्ञान है तो सब है। इसीलिए गुण समाज के अंदर जो 750 में जो आत्मा गुण है उसके अंदर पहला जो पॉइंट है वो है ज्ञान। दूसरा पॉइंट है पवित्र। ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ पवित्रता का भी होना ज़रूरी है। ज्ञान लेने से ज्ञानी नहीं बन जाता, उस ज्ञान को पवित्र करने की, अपने आप को पवित्र करने की ताकत होनी चाहिए। अब पवित्र ज्ञान भी है, इंसान पवित्र भी है। अब क्या चाहिए, जो उसका जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रेम। उसके अंदर प्रेम भावना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब प्रेम बताए तो गर्लफ्रेंड वाली बात आ जाए, ऐसे नहीं। प्रेम का मतलब ये होता है कि प्रेम पूर्वक बात करना, किसी से भी प्रेम से बात करना, इंसान के अंदर ये चीज़ें होना चाहिए। इसका चौथा पॉइंट है शांति। शांति का मतलब है कि ऐसा नहीं कि अब पूरा ही शांत हो जाए। शांत का मतलब है अपने को पता होता है कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। इंसान के अंदर वो शांति का भी अभाव होना चाहिए। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है इसका वो है खुशी। इंसान को खुश रहना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि रोना ही है। खुश रहना ज़रूरी है ताकि अंदर से रिलैक्स फील होता है। अब इसका जो 6वां पॉइंट है वो है आनंद। इंसान को आनंद लेना भी ज़रूरी है क्योंकि आनंद से भी बहुत कुछ होता है। और जो लास्ट जो पॉइंट है वो है शक्ति। अब इसके बारे में बहुत कुछ लोगों को पता नहीं है। मनुष्य के अंदर वो ताकत है जिससे वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। वो ताकत कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। जो लोग जानते हैं वो अक्सर पंडा पुजारी वाला काम करते हैं। अपन लोग नहीं जानते, इसीलिए हम वो काम नहीं कर सकते। तो मनुष्य के अंदर ये जो 7 चीज़ें हैं, 750 में जो पहला 7 है उसका यही मतलब है कि आत्मा गुण के अंदर ये 7 चीज़ें मनुष्य को होना ज़रूरी है। क्लियर। अब 750 के अंदर जो आत्मा गुण था ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है शरीर। अब हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना है। 750 में 7 और 5, 0 भी आएगा। 5 यानी शरीर, 5 तत्वों से मिलकर जो शरीर बना है। पांच तत्वों से मिलकर जो शरीर बना है उनमें से जो पहला है वो है आकाश, दूसरा है धरती और तीसरा है पानी और चौथा अग्नि और 5वां जो है हवा।
ये जो 5 चीज़ें हैं इनसे मिलकर शरीर का निर्माण होता है। हो गया क्लियर। पहला आत्मा गुण, आत्मा गुण के अंदर जो 7 चीज़ें हैं मनुष्य के अंदर जरूरी होना चाहिए। और तीसरा जो है दूसरा जो है शरीर, शरीर के अंदर 5 गुण होना चाहिए, आकाश, धरती, पानी, अग्नि और हवा। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है निराकरण यानी जीरा। इसका मतलब है जिसका कोई आकार नहीं। 750 में जीरो का मतलब यही है निराकरण, यानी इसका कोई आकार नहीं। इसका मतलब ये है कि इसका कोई आकार नहीं। अब इसका जो आगे का जो है अभी बता रहा हूँ। अब 750 में जो 7, 5 और 0 इसको अगर अपन जोड़ते हैं कितना होगा? 7, 5, 12 प्लस 0 यानी 12। ये जो है ये 12 गोंडी समाज में ये 12 देव होते हैं। 12 देव गोंडवाना समाज में या गोंडी धर्म में 12 गोत्र होते हैं और 12 गोत्र के अंदर 12 देव के अंदर 750 गोत्र होते हैं। ये अब 750 जो गोत्र होते हैं तो 12 देव के अंदर 750 कितने कितने होते हैं आपको दूसरे पार्ट में बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ा देव।